मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी रहे करतार सिंह भडाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगलौर छोड़कर नहीं जाने वाले मंगलौर निवासियों की हमेशा सेवा करते रहेंगे भडाना। आज मंगलौर विधानसभा से प्रत्याशी रहे करतार सिंह भडाना द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक काजी द्वारा यह कहा गया कि भडाना अब गायब हो जाएंगे। करतार सिंह भडाना ने कहा कि वह कहीं जाने वाले नहीं हैं और मंगलौर क्षेत्र में ही अपना निवास जल्द ही बनाएंगे और यहीं रहकर वह मंगलौर क्षेत्र के निवासियों की सेवा करेंगे। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस विधायक द्वारा यह कहा गया कि लठतंत्र लोकतंत्र की जीत हुई है, इस पर उन्होंने बताया कि वह लठतंत्र में विश्वास नहीं रखते और मंगलौर के निवासियों की सेवा करने आए हैं और बिना चुनाव जीते भी वह मंगलौर निवासियों की सेवा करते रहेंगे। कल हुए मंगलौर प्रकरण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वोटर सिर्फ बाटर होता है, जिन्होंने उनका वोट नहीं भी दिया वह भी उनके भाई हैं और कांग्रेस विधायक को लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए और आपसी सौहार्द कायम रखना चाहिए। उन्होंने मंगलौर निवासियों से भी भाईचारा बनाए रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को कल पीड़ित किया गया और जिन्हें अपशब्द कहा गया वह उनके परिवार से मिलने भी जाएंगे और मुसीबत की हर घड़ी में वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और मंगलौर निवासियों पर जुल्म नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि करतार सिंह भडाना मंगलौर छोड़कर चला जाएगा। वह मंगलौर निवासियों की सेवा करने आए थे और उन्होंने यह सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ भाजपा जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप पाल, फकरुद्दीन अंसारी भी उपस्थित रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने पिछले नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। मैं हूँ दाल क्षेत्र में है यहाँ पर करतार सिंह भडाना हालात की जानकारी देते रहे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से काजी जी को कहना चाहता हूँ कि मैंने 2-4 वीडियो देखे उनके पत्रकार भाइयों के साथ भी। मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि देखो, हार और जीत दो ही होती है। हर चीज का जोड़ा है अच्छाई और बुराई। मैंने मंगलौर में आके आपके सामने वादा किया था कि मंगलौर में जब तक मैं रहूंगा कोई गलत काम ना तो होने दूंगा ना करूंगा। तो उसका प्रूफ आपके सामने है। हमारे मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी की सरकार चलाने की आपके सामने है, क्योंकि कोई सरकार इतनी वोटों से कभी सरकारें हारती थी, पर क्योंकि मेरी ईमानदारी और मुख्यमंत्री जी की जो ये युवा सरकार चल रही है ईमानदारी से और देवभूमि में देवभूमि की तरह चल रही है और जीतने से और हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने काम करने का वादा है। तब भी मैंने ये कहा था, मैं तो अपने आप को विधायक तो कहता ही नहीं था, मैं तो सेवक कहता था कि मैं सेवक बनूंगा तुम्हारा। तो सेवक तो लोगों ने मुझे बना लिया। अब मेरा काम है सेवा करना। मंगलौर के मेरे जो मतदाता हैं, जो मेरे मालिक हैं, मैं उनका कोई भी काम जो एक विधायक कर सकता है वो काम उनके रुकने नहीं। और वो कह रहे थे काजी जी का उसको ढूंढ लो, कहां है हेलीकॉप्टर वाला बाबा। तो आप ईमानदारी से पूछना उससे कि हेलीकॉप्टर वाला बाबा तुझे सपने में दिखाई देता कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। जिसको सपने में मैं दिखाई देता हूं वो कह रहा कि वो कहा। और मैं आपका आशीर्वाद और भाइयों का मेरे साथ रहा। मंगलौर का वादा किया था कि जीतूंगा तो भी और हारूंगा तो भी ज्यादा से ज्यादा लोग भाइयों के बीच में रहूंगा और कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। चाहे गर्दन कटे मेरी जबान नहीं कटने दूंगा। और ये छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें, क्योंकि
जो जिनने हमें वोट नहीं दिया वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं। अगर वो भी झगड़ा कर जाएंगे तो नुकसान तो जनता का ही होगा ना। अगर उसको लड़ना है तो मेरे से लड़ ले, जिस तरीके से लड़ ले, लेकिन भाइयों को भाइयों से लड़ा के, ये छोटी छोटी हरकत करके बम चलाने से क्या कुछ मिल जाएगा? और चलाए तो आराम से घर पे चलाए, खुशी मनाए, लेकिन इस नियत से ना करें कि भाई किसी को टॉर्चर करना है। टॉर्चर ना करें किसी, क्योंकि हम तो वो मालिक को जानते हैं। मालिक जो ये, हम तो इसमें फैसला जो है मालिक ने 200 कुछ वोटों का ही तो फैसला था, और उनने ये किया तो मैं तो कहता हूँ अच्छा है, पता नहीं क्या भला है उसमें। अगर वो मैं जीत जाता, हो सकता है मेरा नुकसान होता। कहते हैं मैं क्या जानू, मेरे किस कनाई तू जाने मेरी किस में भलाई। तो जो वो करता है वो अच्छा करता है, लेकिन मेरे मंगलौर के और मंगलौर के पड़ोस के भी, रुड़की के भी, जो काम एक विधायक कर सकता है ना वो करके दूंगा, चाहे किसी से मुझे कराने पड़े। और ये भी कहता हूं कि जो मंगलौर का वो विधायक बन गया है उसके काम अगर करतार सिंह से ज्यादा हो जाए तो राजनीति छोड़ दो। तो ज्यादा तो भाषण देना मुझे आता नहीं बुजुर्ग का, तो यही है कि इस तरह की नहीं है, हम जीत हार होती रहती है और संयम में रहना हमारा सबका भला है। लड़ाई लड़नी है तो कैंडिडेट आपस में लड़ ले, हम अपने मतदाता को ना लड़ाए, भाइयों को ना लड़ाए, उससे नुकसान ही होते। एक जहर ही तो पैदा होता है, जहर इतनी सी बात का जहर हो जाता है, उसी में पता नहीं कहां से क्या हो जाता है। और थोड़े से प्यार से बोल लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरा यही कहना है उन भाइयों को भी कि वो संयम से रहे और भाई बन के रहे। जीत हार तो होती रहती है, कई जीत के हार जाते हैं, कई हार के भी जीत जाते हैं। तो हम तो उनमें, हम हार के भी जीते हुए, लोगों के दिल जीतने चाहिए ना, अपने लोगों के हार के लोगों के दिल जीते, और वही चाहिए हमें। उनकी दुआओं से ही तो आगे बढ़ेंगे। भवसागर पार करना है तो दुआ तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। तो उनकी दुआएं हमारे साथ है और हम हर हाल में उनके साथ हैं। कभी ये नहीं लगेगा कि करतार उनके बीच में नहीं है या करतार उनका भाई नहीं है। ये नहीं कि वोट मांगते टाइम भी भाई था, जब तक जिंदा है जब तक उनका भाई बड़ों का छोटा और छोटों का बड़ा बन के रहेगा। कभी ये महसूस नहीं होगा कि करतार हमारा माजाया नहीं है। वो अगर पता लगेगी तो जितने टाइम आने में लगेगा उतने लगेगा। और भाई तो कह रहे महीने में जाएगा, हर हफ्ते में एक बार आऊंगा, जो भाइयों का काम होगा, और मकान में जरूर बनाऊंगा यहाँ पे कि रात को रुकना पड़ेगा तो रात को भी रुकूंगा। सही बात है। तो ये इसीलिए मैंने भाइयों को कष्ट दिया, बुलाया, क्योंकि उनको जो है ना तरीके से जवाब देना चाहिए। झगड़े कराने का मेरा मकसद नहीं, मैं तो सबका भला करने आया हूं और भला ही चाहता हूं। जय भारत। 2027 में भी आप यहाँ से ही चुनाव जी 2027 अब देखो ये किसने देखा यार, मैं भी रहूं कि ना रहूं 27 तक। जो चीज गर्म में है उसको मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन मैं भाइयों को छोड़ के जब तक जिंदा हूं यहां से जाने वाला नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में इन्वॉल्व रहेंगे या नहीं? उत्तराखंड की राजनीति में इन्वॉल्व रहेंगे आप? इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, राजनीति करेंगे अब। देखो राजनीति है ये, वो अपने भले के लिए पता नहीं क्या क्या लोग करा देते हैं।
तो उनको दिखता होगा उसमें उनका कोई भला होगा तो उन्हें करा दिया। काजी जी ने कहा था कि ये लठतंत्र पे लोकतंत्र की जीत है। लठतंत्र पे लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ होता, ये लठ चलाने हमें आता या हम लठ चलाने वाले होते तो काजी जीत जाते। जिस पर काटने रात काजी के समर्थकों ने श्रीमान जी घरों में घुस के कुछ छोटे लोगों पर अत्याचार किए हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि वो काजी जी को मैंने कहा ना वो मेरे से लड़ ले, बुरा करना है तो मेरा कर ले, लेकिन जनता तो वोट देने तक तो इनकी लड़ाई है। मैं मुझे दे रहा हूँ, मैं वो उसे दे रहा है। अरे अब तो किसी की लड़ाई नहीं, जो बनना बन गया, जो हारना हार गया। अब तो प्यार से रहना चाहिए। अगर मैं उनका भी बुरा चाहता हूं तो मैं काहे का चाह इंसान हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि किसी को भी सुकून तो मिले, दर्द किसी को ना।